नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मूड ऑफ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। दिल्ली में लगातार चुनावी माहौल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की, तो एक के बाद एक तमाम सियासी दल जो है अपनी योजनाएं कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं दिल्ली की जनता से। लेकिन अब की बार दिल्ली की जनता किसको पसंद करेगी, किस पे भरोसा जताएगी, ये एक मुख्य रूप से अहम सवाल है। बात की जाए अगर दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो लगातार वो योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर 21 रुपए देने की बात कही गई है, कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की बात कही गई है और बीजेपी द्वारा उनके संकल्प पत्र के पहले हिस्से में जो है महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई है। साथ ही में सब्सिडी का जिक्र भी किया गया, बुजुर्गों के लिए जो है हेल्थ फैसिलिटीज का जिक्र भी किया गया है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर आखिर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, एक अहम सवाल है। इसी सवाल को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच पहुंच चुके, तो जानेंगे दिल्ली की जनता का इन मुद्दों पर क्या कुछ कहना। साथ में बीजेपी के संकल्प पत्र में जो ऐलान किए गए हैं वो मिलते जुलते हैं बाकी सियासी दलों के ऐलानों से, तो उसको लेकर भी उनका एक फीडबैक जानेंगे। सर, बात की जाए अगर आम जनता की, तो आम जनता जो ये योजनाएं देख रही है, जो ये वादे देख रही है, जनता इन पे भरोसा कितना कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र विकल्प है जो कि सभी का साथ, सबका विकास की बात करती है, सबको लेके चलती है और जो योजनाएं बोलेगी 100% जो है ना उसको सफल बनाएगी। ये बात जान लीजिए। आज जो है दिल्ली का हालत देख ही रहे हैं, कितना कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है, लोग जो है बीमारी से मर रहे हैं, परेशान है हर एक लोग, है ना। गली गली में मच्छर मक्खी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो इतनी गंदगी है कि बताने में भी शर्म लग रहा है कि देश की राजधानी है, इसकी दुर्गति ऐसी केजरीवाल जी कर दिए हैं। अब जनता जो है मन बना चुकी है, इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी और जो योजनाएं बोल रहे हैं, ये लिख के दिए हैं मोदी की सरकार, क्योंकि मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरा वर्ल्ड लेवल की पार्टी है, पूरी विश्व में जो है ना सबसे बड़ी पार्टी है और ये पूरे भारतवर्ष की पार्टी है, न कि केजरीवाल जैसा खाली दिल्ली तक सीमित है। तो ये जो भी बोलेंगे ये माने 100% जो है इस पर जो है इस पर खरा उतरेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, अपना वादों पर खरी उतरती है। लेकिन बाकी जितना पार्टी है ना ठगबंधन गठबंधन वाला, वो सारे के सारे झूठे जुमलेबाज है, सारे सिर्फ वादा करते हैं कि कोई कभी जिंदगी में पूरा नहीं किए। देखिए, वो 1000 रुपया वादा करके आए हैं पंजाब में कि महिलाओं को जो है ना 1000 रुपया देंगे, आज तक नहीं दिए, फूटा कौड़ी नहीं दिए। तो ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, इनकी वादे खोखले रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई जो है ना वो सच्चाई की धरातल पर ठोस खड़ा उतरती जान पड़ती है, हर काम जो है ना परफेक्ट करती है और ये जो बोलेगी वो करेगी। मेट्रो में भी जो है छात्रों को 50% छूट देने की बात इस समय केजरीवाल कर रहे हैं और इसकी अनुमति के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को खुद लेटर लिखा है। और लेटर तो रोज लिखते रहेंगे भाई। अब जुड़ता ये लेटर लिखने की 10 साल से क्या लिख रहे थे? तब तो घर बैठे सो रहे थे, कागजों में काम कर रहे थे, जो होना चाह रहे थे उसको करने दिए। मुझे मोदी जी नहीं करने देते, एलजी नहीं करने देते। मैं कहता हूँ व्यापारी आदमी हूँ, मेरा जो बिजनेस है मैं करूँगा, मुझे कोई पड़ोसी नहीं रोकेगा। पड़ोसी का वही रोकेगा जो पड़ोसी का काम है। अब तुम बहाने लगाए जाओ, एलजी नहीं करने, क्यों नहीं करने देते? जो तुम्हारे काम करो ना, तुम अपने लॉ को अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो वो सर दिल्ली में गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलता, लॉ के हिसाब से सरकारें चलती हैं। बीजेपी कह रही है महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना देगी और यही जो सेम राशि है 2500 रुपए देने की बात कांग्रेस भी कर रही है। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्लैशेस बीच में देखने को मिल सकते हैं, कंपटीशन देखने को मिल सकता है। सेम योजनाएं हैं, सेम अमाउंट है, किस नजरिए से देखिए, समय के हिसाब से एक नया इतिहास लिख दिया गया है, एक नया अध्याय का शुरू हो गया है भारत का। ये राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है जो कि केजरीवाल जी शुरू किए हैं कि फ्री का बांटो। तो फ्री का बांटो बोल करके बार बार आ जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गया कि भैया फ्री का बांटो, तो कुछ मैनिफेस्टो में चेंजिंग करना पड़ गया। इस वजह से ये भी बोल रहे हैं भैया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पब्लिक चाह रही है फ्री में, तो फ्री में देंगे तभी जाके इनकी भी सरकार बनेगी, और नहीं तो इन लोग सरकार बना लेंगे झूठे वादे कर करके। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन जो है इनको भी अपना मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ जो है पब्लिक को देने के लिए जो है स्वीकृति की है। और ये जो नया अध्याय जो शुरू हो गया फ्री की रेवड़ी, ये बहुत ही गलत है। आगे जा करके इसका जो है ना नकारात्मक जो है ना ये समाज जो है ये उत्पन्न करेगा। और जो फ्री की रेवड़ी ये जो है ना कहीं देश का समाज और विकास के लिए पैसा दिया जाता है। सरकार टैक्स, पब्लिक टैक्स देती है सरकार को, क्यों? विकास के लिए।
उस विकास का पैसे को उठा करके आप जो है आप पब्लिक को ही बांट दीजिएगा, और देश का जहाँ रोड टूटी रहेगी, सड़क टूटी रहेगी, पानी कहीं जो है ना वो व्यवस्था सही नहीं रहेगा, सीवर का नाली का पानी जो है ना वो घर में रसोई में आ जा रहा है, तो इस तरह का व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, गंदगी का अंबार लग जाएगा। ये कहीं ना कहीं सीरिया मॉडल, श्रीलंका मॉडल और पाकिस्तान मॉडल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मॉडल पर ले जा रहे हैं देश को, जो कि ठीक नहीं। दिल्ली हमारी पिछले 10 साल से बड़ी परेशान है, राइट? क्योंकि अब नीयत में खोट है ना, सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा। फ्री का तुम दे जा रहे हो, कहाँ से दे रहे हो यार? कोई तरीका होता है। और तुम जो दारू जो तुमने पिला रही है, एक के साथ एक दे रहे हो तुम, उससे क्या होगा? नाश होगा। जितने मर्द हैं बेवड़े बनेंगे, डबल लालच आएगा, तो डबल क्वांटिटी हो जाएगी पीने की उनकी, ठीक है? पिएंगे, धड़ल रहे, कहीं से ले रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर अपनी पत्नियों को मारेंगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा, राइट? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, राइट? ट्रांसलेशन कर दूं मैं आपको। और के बड़े बड़े ठेकेदारों के खुलवाए केजरीवाल ने, एक पौवे संग पौवा, बोतल संग बोतल, मुफ्त पिलवाए केजरीवाल ने। यानी कि आपकी बार बात की जाए सर विधानसभा की, तो क्या नतीजे आपकी बार देखने को मिल सकते हैं? आम जनता की पसंद आपकी बार कौन बन सकता है? देखिए, फ्री के रेवड़ी का अगर झांसा में अगर आ गए तो ये बहुत ही दुर्भाग्य होगा देश का, दिल्ली का। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत देश जो है, भारत देश अगर चढ़ती कला में ले जाना है, तरक्की की रास्ता पर ले जाना है, तो एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा दिल्ली में। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आज बीजेपी द्वारा अपने मैनिफेस्टो के 3 फेजेस में से पहला फेज सार्वजनिक किया गया, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही जा रही है। कई बार तो बहुत जरूरी होता है ना, कई काम ऐसे हैं जैसे लोगों को है पर उनको मिल नहीं रहा था, खाली बातों से कागजों में मिल रहा था। केजरीवाल सरकार बोलती रही ये दे दूंगी वो दे दूंगी, कुछ नहीं मिला आज तक। पर मोदी जी के ऊपर इतना दुनिया का विश्वास है, तो बात भी ठीक है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 2500 कहा, तो जब पहला जीत के आएंगे, चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो पहली मीटिंग में कह रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बन के रहेंगे और 2500 लोगों को मिलेगा। पर मैं इसके साथ जाए, आपने कहा 2500 रुपए की, तो जब आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने ऐसी योजना का ऐलान किया, तो बीजेपी ने उनको मुफ्त की रेवड़ियां कहा था। बीजेपी खुद ये ऐलान कर रही है, तो बीजेपी आखिर खुद को इससे कैसे डिफेंड करेगी? फिर स्कीम के हिसाब वो तो खाली कह दिया, कहने से नहीं है, वो कहने को तो देना चाहते 10 साल से थे। इंश्योरेंस भी नहीं उन्होंने करने दी पहले, जब मोदी जी ने कितने साल पहले बोल दिया था कि करो। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैंने ऑपरेशन कराया, मेरा 4 लाख लग गया, ब्याज भी बढ़ रहा, पैसे भी नहीं दिए जा रहे, कर्जे हो गए। तो केजरीवाल ने तब तो नहीं कहा, अब इलेक्शन के दिन कह रहे हैं जी अब तुम्हारा 60 साल से जो ऊपर है फ्री हो। क्या मैं दोबारा ऑपरेशन कराऊंगा उनके फ्री के चक्कर में? जब पहले कर देते मोदी जी की वो स्कीम को लागू कर देते, तो मेरे आज 4 लाख रुपया ना लगा होता। तो मैं इसलिए केजरीवाल को बिल्कुल टिकने नहीं दूंगा आपकी बात दिल्ली में, तो बीजेपी को वोट करूंगा, बीजेपी को ही लाऊंगा। बीजेपी को लाने की बात कर रहे हैं कि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो उन्होंने पानी की सुविधाएं दी हैं, बिजली की दी हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्या ये बड़े मुद्दे नहीं है जनता की नजरों में? आप शिक्षा कहाँ कहते हो? स्कूल कितने बोले थे? 500। मेरे हिसाब से कहीं नहीं बने। मैं फील्ड में रहता हूँ, सदर बाजार, करोल बाग, गांधीनगर, इधर उधर जाता हूँ, कोई स्कूल नया नहीं बनाया, कोई जमीन खरीदी नहीं। वो क्या स्कूल किया? कोई बड़ा स्कूल था ना, उसको तोड़ के आधा बना दिया। जैसे हम लोग मकान हमारे खंडर हुए थे, पुराने हुए थे, 20, 30, 40, 50 साल बाद नया बनाते हैं, और नया मकान नहीं बनाया, उसी को हमने रिपेयरिंग किया, उसी को पेंट पॉलिश कर दी कि नया स्कूल बन गया। नया स्कूल कहाँ बन गया? कोई आज तक दिल्ली में कहीं जगह खरीदी है स्कूल के लिए? कोई नया बना? कोई टीचर नए भर्ती हुए? कुछ नहीं हुआ। उन्हीं डिवाइड कर करके ना मैंने 2 स्कूल बना दिए। कहाँ से बना दिए? वो पहले कमरा था, 50, 60, 70, 80 बच्चे बैठते थे, उसको छोटे करके ना मैंने इतने कमरे बना दिए। कहाँ से बना दिए? तुमने तो जगह और कम कर दी बच्चों के पढ़ाई के लिए। आपने बनाया कुछ नहीं, खाली बातों में है, कागजों में जरूर बनाया आपने, तो इसलिए कागजों वाला काम कागजों में ही रह जाएगा आपकी बार। हॉस्पिटल कहाँ है? मैं करोल बाग का निवासी हूँ, जोशी हॉस्पिटल 3 साल से बना पड़ा है, अभी तक उद्घाटन नहीं हो रहा, ऐसे बंद पड़ा। किसके लिए बंद पड़ा? वहाँ मशीनें खराब है। मेरी मिसी की तबीयत खराब हुई, MIR लिखा हुआ है, 14,000 रुपये मैंने प्राइवेट पूछा, वो कहते प्राइवेट कहते हैं ना करा लो। जब वो प्राइवेट कमीशन है डॉक्टरों की जैसे कह रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे अपने सरकारी स्कूल को ठीक? एक्सरे की मशीनें खराब है, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं है, खाली बातों में ही है। में सर बीजेपी 500 रुपए सब्सिडी देने की बात कर रही है, इसको किस नजरिए से? वो तो गरीब आदमी को देगी ना, जिनको जरूरत है। वो स्कीम है, वो तो पूरी फैमिली के काम आएगी, खाली लेडीज के काम नहीं आएगी। वो जिस फैमिली में जिनको जरूरत है उनको मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ
जैसे इन्होंने बसों में फ्री कर दिया, आपने लेडीज के लिए कर दिया, एक लेडीज 60,000 रुपये तनख्वाह ले रही है, 1 लाख ले रही है, वो तो बेचारी फ्री में जा रही है। जो मातर साथी जिनको 400-500 रुपये डेली इनकम होती है, उसके लिए 30 रुपये बस में जाना, 40 रुपये बस में जाना, 25 रुपये बस में जाना, ये काहे गला है? काम करो, आप फ्री दो, जिनको जरूरत है उनको दो, आप लॉलीपॉप मत बांटो ना, वो खाली घूम ही जा रहे हैं। बात की जाकर बीजेपी के संकल्प पत्र की, तो 2500 रुपए महिलाओं को प्रति महीना देने की बात कर रही है, एलपीजी पे सब्सिडी की बात कर रही है, बुजुर्गों के लिए भी जो है हेल्थ फैसिलिटीज की बात कर रही है। लेकिन यही जो सारी चीजें हैं, इससे 90% मिलती जुलती चीजें ऑलरेडी दिल्ली सरकार और कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है। तो आखिर अब तीनों पार्टियों में क्या अंतर रह गया जो जनता आकर्षित हो? देखो मेन चीज है, तीनों ने कर दिया ना। बीजेपी ने कितने कर दिया? 2500 कर दिया, 2100 पहले उसने किया, कांग्रेस ने भी कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों में और इनमें क्या अंतर है? बीजेपी में, बीजेपी जो हमारा केंद्र के अंदर बीजेपी है, ठीक है, केंद्र में बीजेपी हमारी पार्टी है और ये मोदी जी की पार्टी है एकदम से। मोदी का कैरेक्टर देखिए, चाल चरित्र और चेहरा, कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए, कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। सच में लोग दमदार मिलते हैं मुश्किल से, सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए। तो ये बड़ा ईमान वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये जो बोलते हैं वो करेंगे, ये नहीं कि इनकी तरह बांट दिया और वो कर दिया। अब ये तो खुद अभी जेल में भी चले गए, फिर वापस आ गए, फिर भी लड़े, मुकाबला कर रहे हैं मोदी से। अब नाखून का भी, गधा का भी घोड़ा नहीं बन सकता ना, मुकाबला एक ढंग की चीज से होता है। तो ये कुछ नहीं हो सकता, ये लोग बस रेवड़ियाँ बांटने, सिर्फ रेवड़ी का मतलब, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने से मतलब है इनको, दिल्ली की जनता से कोई। जब हमने मुफ्त का ऐलान किया चीजें देने का, योजनाएं देने का, तो बीजेपी को बहुत दिक्कत हुई थी। उन्होंने बहुत एलिगेशन लगाए और बहुत सवाल भी उठाए। अब वही सेम चीज कर रहे हैं। दिक्कत तो होगी और बड़ी दिक्कत है और लंबे से दिक्कत आ रही है। इस दिक्कत को सॉल्व कौन करेगा? मोदी और योगी जैसे लोग ही तो करेंगे। हमारी बीजेपी पार्टी ईमानी लोग करेंगे। ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी तो चाहिए जनता का। अब जनता फ्री में भागती रहेगी तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा दिल्ली का। दिल्ली साफ सुथरी नहीं है, शिक्षा के नाम पर दारू पिला रहे हो तुम, है वही बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे जब तुम बेवड़ा बना दोगे उनके डैडी को। तो मेन चीज ये है, तो कम से कम अपनी साफ सफाई, हेल्थ, हर तरीके से हमारी स्वच्छ दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली को पेरिस बनाने का बोला था उन्होंने, केजरी बाबू ने। अब क्या हुआ? यहाँ पे तो क्राइम भी बढ़ रहे हैं, गंदगी इतनी है, कहीं कहीं एरिया जाके देखो तो क्या होगा। आदमी सांस नहीं ले सकता मैडम। ये राजधानी है, दिल्ली दिल है भारत का। तो दिक्कत तो होगी ना, दिक्कत तो अब सॉल्व करनी पड़ेगी ना। आपकी बार दिल्ली में, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? जनता की सरकार से क्या मांगे रहेंगी? नहीं, मांगे तो लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं ना, पार्टी को भेजे हैं, जो परिवर्तन होने जा रही पार्टी बीजेपी। नहीं, हम तो देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने दिया, मैं रेडी पटरी वालों को देखता हूँ तो उसमें 10,000 लोन दिया, उसके जो हमने दे दिया उसके बाद 20 दिया, 20 के बाद 50 दिया। अब कईयों को बैंक 3-3 लाख रुपए लोन देने की ऑफर कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कि आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस स्टैंड हो रहे हो, तो इसलिए दे रहे हैं ना लोग, इसलिए बढ़ रहा है। बेसिक फैसिलिटीज की बात की जाए, बेसिक नीड्स जो दिल्ली की जनता को चाहिए, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, पानी है, हवा है, प्रदूषण बहुत है। क्या इन मामलों में जो है दिल्ली सरकार खरी उतरी है? बीजेपी दिल्ली सरकार कोई खरी नहीं उतरी, बिल्कुल नहीं उतरी, ठीक है। बीजेपी से पूरी उम्मीद है हमें, वो धीरे धीरे सारे काम हो रहे। बहुत बड़े बड़े मसले भी हैं देश के लिए। अरे देश को अंदर के लोगों से ही खतरा है, यहाँ पे गद्दार भी बहुत है। अरे रण क्या कांग्रेस, वो राहुल हमारे देखते हैं इधर है, बोलते उधर है, और जो उनको कोई नौसिखिया राइटर छोटा मोटा होता है ना, असिस्टेंट राइटर हमारे, वो लिख के बोल देते हैं, वो बोल देते हैं जाके। बोलने में फील होना चाहिए ना अंदर से। मोदी जी बोलते हैं तो लगता है कोई शेर बोल रहा है, बंदे में वजन होता है शब्दों के, अल्फाज में। जब तक वजन नहीं होगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने को फील करना पड़ता है। जब तक आपको महसूस नहीं होगा ना किसी का दर्द, तब तक आप काम नहीं करोगे। कि मन से स्वच्छ, तन से स्वच्छ हर इंसान बने, स्वच्छता के दम पर भारत देश महान बने। तो ऐसा थोड़ी ना बनेगा। मन के अंदर तो इनके विकार हैं और ये बातें करें साफ सुथरी, हम ये करेंगे। मन में लोभ है इनके कि बस मैं चमक जाऊं, मैं मतलब सीएम बन गया। अरे 10 साल में क्या किया? बेड़ा गर्क कर दिया तुमने।
जैसे कि आपने देखा, दिल्ली की जनता का कहना है कि अब की बार परिवर्तन की लहर दिल्ली में नजर आ रही है। बात की जाए भाजपा के संकल्प पत्र पार्ट 1 में जिस तरह से ऐलान किए गए महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति महीना देने के लिए, इसको लेकर जनता ने भरोसा जताया और कहा है कि सभी दल जो है बातें करते हैं, सियासी जो है रण में उतर के जो है दिल्ली की जनता को मोहने का काम करते हैं, लेकिन जो दिल्ली की जनता का भरोसा है वो फिलहाल जो है भाजपा की ओर थोड़ा सा मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो भरोसा दिल्ली की जनता इसमें भाजपा को जता रही है, वो भाजपा को एक बहुत बड़ा कमबैक दे सकती है दिल्ली में। फिलहाल की अगर बात की जाए हालातों की, तो दिल्ली में जमीनी स्तर पर जो है आम जनता कई इलाकों में परिवर्तन की मांग कर रही है, तो कई इलाकों में जो है सिटी में आम आदमी पार्टी की सरकार दौरान की बात भी कही जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ खुशी राणा, TV 100 दिल्ली।